सबसे पहले हमने पिज्ज़ा डो को आधे में काटना है। और फिर क्वार्टर में आप बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा छिड़क दें कि स्टिक ना करें और इसका पेड़ा बनाकर इसे बेलना शुरू कर दें। कोशिश ये करें कि ये गोल ही रहे। और ये जो हम बेस के ऊपर डो आज बना रहे हैं, क्योंकि हम एक स्टफ पिज्ज़ा बना रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब हमारी पिज्ज़ा डो उतनी थिक रह गई है कि मुझे अपनी उंगलियों के निशान अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं और आपने इस पॉइंट पे आके रुक जाना है जहां आपको शैडो नज़र आए। फिर अपने टीन में थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। इससे ये होगा कि पिज़्ज़ा डो स्टिक नहीं करेगा और उसी के साथ थोड़ा सा जैतून का तेल भी डाल दें। फिर एहतियात से पिज़्ज़ा डो अपने टीन में इस तरह डाल दें और थोड़ा सा उसको हाथों के साथ फैला लें। ख्याल करें कि बेस टूटे ना। फिर एजेस पे उंगलियों के साथ उसको थोड़ा सा बिठा दें। छुरी लेकर एक्स्ट्रा एज काट लें। आज क्योंकि हम स्टफ पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो मैं थोड़े से एज छोड़ूंगी, क्योंकि आप पिज़्ज़ा टीन ही में सर्व करेंगे। चलिए जी, बेस तो तैयार है। अब ऊपर की टॉपिंग भी बनानी है। जो आपने दूसरा क्वार्टर रखा था उसको एक पेड़ा बनाएं और वैसे ही मैदे को बोर्ड पे छिड़क दें। और फिर इसको बेस की तरह बेल दें। अब जो टॉपिंग वाला हिस्सा है उसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा बेलना है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पतला करना है, क्योंकि बेस को दो जगह से गर्मी मिलेगी। एक जो पैन बहुत गर्म होगा और फिर ऊपर से भी जो हीट नीचे जाएगी। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सिर्फ हीट ऊपर से मिलेगी, तो उसको थोड़ा सा पतला रखें कि दोनों हिस्से एक ही टाइम पे पकें। चलें जी, हमारी टॉपिंग का भी पार्ट तैयार है। अब हमने फिलिंग डालनी है। अब बैंगन वाली फिलिंग को लें और उसको बेस पे अच्छी तरह सेट कर दें। बैंगन डालने के बाद आप ऊपर से थोड़ी सी चेडर चीज़ इसके ऊपर ग्रेट कर दें और यहाँ भी फ्यूजन आएगी, क्योंकि हमने इसमें जितनी मिर्चें और नींबू डालें उससे इस चेडर चीज़ का फ्लेवर बहुत खिल के निकलेगा। बस ये फिर आप आराम से टॉप हाफ को लें और इसको कवर कर लें और फिर वैसे ही जैसे आपने एक्स्ट्रा क्रस्ट काटा था आप काट लें। फिर उंगलियों से इसको नीचे बिठा दें कि अच्छी तरह कवर कर लें। और बिल्कुल आखिर में, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा चीज़ ज़्यादा नहीं होती है, आप ऊपर से भी इसके ऊपर और चीज़ ग्रेट कर लें और इससे बहुत खूबसूरत लुक आएगा। आखिर में थोड़ी सी लाल मिर्च। चलें जी, दोनों डिशेस हमारी ओवन के लिए तैयार हैं। हमने इनको ओवन में 20 मिनट के लिए पकाना है। चलिए जी, मिर्चें भी तैयार, पिज्ज़ा भी तैयार और टेस्टिंग का टाइम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं और वो भी
पिज्जा के साथ। ओहो हो, थिन क्रस्ट पिज्जा ऑफर न्यू स्टाइल। वाह, चीज भी है, थिन क्रस्ट भी है, बिल्कुल वेजिटेरियन बैंगन की फिलिंग भी है। बस ये ख्याल रखना है कि मुंह ना जले। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप आराम से इसको हाथ से भी खा सकते हैं। फ्यूजन पिज्जा विद अ ट्विस्ट, देसी स्टाइल से तबस्सुम आपके लिए आज। प्योरली वेजिटेरियन, जो मिर्च हमने बैंगन में डाली थी, जो नींबू डाली थी, वो पिज्ज़ा में जो हमने स्पाइसेस डाले हैं उनके साथ निकल के खिल के आ रही है। चीज़ का अपना ही मज़ा है और वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करिए। बहुत ही मज़ेदार डिश है और आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। अब मिर्चों के लिए थोड़ी सी हम यहाँ काट लेते हैं। मिर्च, जो बड़ी मिर्च थी वो ओवन में इस तरह पक गई है कि बिल्कुल वर्क की तरह है और आप शॉक हो जाएंगे कि ज़्यादा गर्म होने के बजाय थोड़ी सी मीठी हैं, थोड़ी सी ठंडी हैं और पिज़्ज़ा और इस पूरी वेजिटेरियन मील में सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। और जब भी आप खाना बनाएं, ये आपकी सोच होनी चाहिए, स्पेशली रात के टाइम को आप हल्का खाना खाएं जिसमें बैलेंस हो। रात के बारे में बात करते हुए और आराम के बारे में बात करते हुए मैं आपको एक और बात बता दूं कि सोते वक्त जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तो ये आप ख्याल करें कि सोने से पहले और जागने के फौरन ही बाद आप पानी ज़रूर पी लें। चलें, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।